यस फाइनली डील हो गई। वैसे देखो इसको डील नहीं बोलना चाहिए क्योंकि अभी तो कुछ साइन भी नहीं हुआ। एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का ड्राफ्ट तैयार हुआ है, ये एग्जैक्टली हुआ है ये पर्टिकुलर चीज। एंड हमें पता है कि ये एक्चुअल में कुछ हो रहा है, नॉट बिकॉज ट्रंप ने ट्वीट किया है। देखो वो तो 39 टाइम्स ऑलरेडी बता चुका है हमें कि डील हो रही है, डील हो रही है। जो मीडिएटर हैं पाकिस्तान, उनके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने आके ट्वीट किया है। तो देखो बड़ी बात यह है कि ये पाकिस्तान ब्रोकर्ड सीज फायर कहूंगा मैं इसको, ठीक है। ये एक्सटेंडेड सीज फायर है अभी तक क्योंकि कुछ साइन नहीं हुआ है। एंड इसमें ये क्लियर कट लिखा हुआ है कि भाई परमानेंट टर्मिनेशन ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस होंगे, इमीडिएटली होंगे, अक्रॉस ऑल फ्रंट्स होंगे इंक्लूडिंग लेबनान। तो भाई इजरायलीज आप सुन रहे हो ना। तो इससे पहले कि हम डिटेल में जाएं कि ये एमओयू में है क्या एग्जैक्टली, ठीक है, क्योंकि ये एमओयू है, कोई पीस डील नहीं है, ठीक है। एंड ये एमओयू भी ऐसा है जिसको अभी साइन होना है। थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। देखो कितने टाइम से सुनने में आ रहा था कि डील हो जाएगी, बट ऑफ कोर्स हमें पता था कि डील तोड़ने वाले कौन है भाई, ये वाइल्ड कार्ड कौन है, असली में यहाँ पे वाइल्ड लोग कौन है, एंड जिनमें बेसिकली कुछ सिविलाइजेशन तो बची नहीं है, ठीक है। एंड ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, इजरायली ऑपोजिशन खुद कह रहा है ये बात कि भाई इजराइल में तो कोई सोसाइटी ही नहीं बचेगी। वो कह रहे हैं नहीं बचेगी, मैं कह रहा हूँ बची नहीं है। तो भाई फुल फ्लेजेड कोशिश की इजराइल ने इसको सैबोटाज करने की, ठीक है। साउथ लेबनान में जाके तो अटैक कर ही रहे थे वो। फिर उन्होंने सोचा कि नहीं भाई इससे बात नहीं बन रही, तो जो ईरान ने रेड लाइंस बताई हुई है ना, हम उसी को क्रॉस करते हैं। उन्होंने अटैक किया बेरूट को। एंड ईरान ने भी आके बोल दिया क्लियरली कि भाई ये सब नहीं चलेगा, ठीक है। उनके जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं गालिबाफ, उन्होंने तो आके बहुत ही मजेदार बात बोल दी, ठीक है। ये बात जो हम सबके दिमाग में खटकती रहती है, पर कोई उस लेवल का इंसान जाके ये चीज बोल दे एंड इनफैक्ट लिख दे तो मजा आ जाता है। उन्होंने बोला कि यार ये गुड कॉप बैड कॉप खेलना आप बंद करो, ये चीजें पुरानी हो चुकी है, हम सब थक गए इस चीज से। तो ईरान ने क्लियर कर दिया था कि भाई अब तो हम अटैक करेंगे इजराइल को, क्योंकि इन्होंने बेरूट को जाके अटैक किया, हमारी रेड लाइन क्रॉस कर दी। एंड इजरायलीज भी ऑफ कोर्स यही चाहते थे, क्योंकि जब अगर ईरान अटैक करना चालू कर देगा तो भाई सैबोटाज कंप्लीट। बट ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि भाई ट्रंप भाई साहब का बर्थडे था, उसको तो लग रहा था मैं तो बढ़िया से अपना व्हाइट हाउस में अपने लिए उसने महफिल सजाई हुई थी, ठीक है। यूएफसी फाइट्स चल रही थी भाई व्हाइट हाउस के अंदर पूरी रिंग विंग सजाकर। एंड वो नहीं चाहता था कि भाई इजरायलीज उसके लिए ये चीज स्पॉइल कर दे। तो ये हारेट्स रिपोर्ट कर रहा है इजरायली न्यूज़पेपर कि ईरान ने कॉल ऑफ करी अपनी स्ट्राइक्स क्योंकि ट्रंप ने इंटरवीन किया। फिर उसके बाद ये डील हुई, सॉरी नॉट डील, इसको एमओयू कहना चाहिए, ठीक है। तो क्या है इसके टर्म्स जो इस एमओयू में लिखे? तो अकॉर्डिंग टू एन ईरानियन न्यूज़पेपर मेहर न्यूज, ये चीज लिखी गई है उस पर्टिकुलर ड्राफ्ट में। एंड ये बताया जा रहा है कि ये जो एमओयू है ये साइन होगा कब? फ्राइडे को। तो अभी बहुत टाइम है इजरायलीज के पास इस चीज को सैबोटाज करने के लिए। एंड कैसे कर रहे हैं वो सैबोटाज, उसके ऊपर आगे आते हैं। बट पहले ये समझते हैं कि इसमें ड्राफ्ट में हो क्या सकता है। सबसे पहले तो ये कि लेबनान इंक्लूडेड है, ठीक है। एंड पूरा जो मिलिट्री ऑपरेशन है वो परमानेंटली एंड करना पड़ेगा, इमीडिएटली एंड करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा सवाल ये, क्या इजरायलीज मानेंगे? क्या इजरायलीज एक्चुअली विड्रॉ करेंगे? क्योंकि देखो इतने सोल्जर्स कमिट कर चुके हैं, इतनी मौतें भी हो चुकी हैं, किस चीज के लिए? इसी चीज के लिए कि लेबनान से वापस आ जाना है? बिल्कुल भी नहीं। ये बात तो मुझे नहीं लगता अमेरिकन को भी प्रॉब्लम होगी कि अमेरिकन कमिट कर रहे हैं कि भाई आप अपने अफेयर्स, जो आपके इंटरनल अफेयर्स हैं अपने देश के ईरान के, खुद चलाओ, हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। जो नेवल ब्लॉकेड अमेरिका ने लगाया हुआ है वो 30 दिन के अंदर उठा दिया जाएगा। ट्रंप ने ऑलरेडी बोल दिया है कि हाँ हम तो ये सब कर ही रहे हैं। इसमें देखो ये बात ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है कि इससे पहले भी जब पीस डील नेगोशिएट हो रही थी तब ईरान रेडी था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोलने के लिए, पर यूएस ने आके अपना ब्लॉकेड लगा दिया। हो सकता है इसलिए लगा दिया हो क्योंकि ऑयल कंपनीज बोल रही हो यार थोड़ी देर और चलने दो, हम अच्छा पैसा कमा रहे हैं। कुछ भी हो सकता है भाई। ये बड़ी बात है। जो चौथा पॉइंट है कि यूएस कह रहा है कि हमारी जितने भी फोर्सेज हैं फ्रॉम अराउंड ईरान, ठीक है, अब कितनी दूर कितने पास ईरान के ये नहीं लिखा गया, उसको हम विड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये भी नहीं लिखा गया कि कब करेंगे। देखो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी अगर ऐसा होगा तो, क्योंकि अमेरिका ऐसे ही नहीं विड्रॉ करता, वो तो तब विड्रॉ करते हैं जब सब कुछ एकदम खत्म होने की स्थिति में होता है। अफगानिस्तान को देख लो एग्जैक्टली क्या हुआ था। अब ये होगा कि नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है। एंड अगर ऐसा होता है तो आप ये मान के चलो ये फॉल ऑफ एम्पायर है, इतनी आसानी से नहीं होगा। फिर पेट्रो डॉलर का क्या होगा? वहां पे पूरे अपने मिलिट्री बेसिस बना के इन देशों में उनको प्रेशराइज करते हैं ना कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, अगर तुम अपना क्रूड ऑयल यूएस डॉलर्स में नहीं बेचोगे तो फिर देखना क्या होगा। ईरान ने भी बोला है कि भाई ब्लॉकेड लिफ्ट होगा, फिर हम भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोल देंगे अंडर ईरानियन अरेंजमेंट्स। मतलब कि वो टोल लेंगे, कुछ भी पैसा लेंगे, किसी भी नाम के अंदर लेंगे, कुछ भी टाइप की फी के नाम पर लेंगे, चाहे वो एनवायरमेंटल फी हो, ईरान को रीडेवलपमेंट करने के नाम पर फी हो। और ट्रंप कह रहा है कि टोल फ्री होगा, सबके लिए खोला जाएगा। तो ये भी हो सकता है कि भाई कोई और नाम से ईरान टोल कलेक्ट करने लगेगा। छठा पॉइंट के ऑयल पे और जितने भी पेट्रोकेमिकल जो ईरान बेचता है, ठीक है, अपने प्रोडक्ट्स,
उनके ऊपर सारे सैंक्शंस उठाए जाएंगे। ये करना भी बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि जब वो JCPOA हुआ था, जो ओबामा के टाइम पे न्यूक्लियर डील साइन हुई थी, तब भी बोला गया था कि सैंक्शंस लिफ्ट करेंगे, कुछ भी नहीं किया। और ये तो बहुत बड़ी बात है, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी होगा कि $300 बिलियन देंगे अमेरिका और उसके एलाइज ईरान को, ठीक है, रीबिल्डिंग के लिए। कुछ भी नहीं होने वाला, मुझे तो ऐसा लगता है। फिर देखो, ये पॉइंट बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कह रहा है कि 60 डे नेगोशिएशन पीरियड होगा फाइनल अग्रीमेंट करने के लिए। जो पिछली बार न्यूक्लियर डील हुई थी ना, करने में, उस डील को करने में सालों लग गए थे। अब 60 दिन का टाइम दिया गया है एक्चुअल अग्रीमेंट को करने के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये एक एक्सटेंडेड सीज फायर है। फिर ईरान NPT के कमिटमेंट्स को अबाइड करेगा, न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा। कोई नई बात नहीं है इसमें, ईरान तो कभी कह ही नहीं रहा था कि हमें बनाने हैं। 10वां पॉइंट ये है कि नेगोशिएशन के दौरान US और सैंक्शंस नहीं लगाएगा, ना और फोर्सेज लाएगा टू द रीजन। अरे भाई, बेसिस कुछ बचे होंगे तो वहां पे फोर्सेज ले जाएगा ना अमेरिका। जो ईरान का पिछला रिटेलिएशन था, जिसमें कहीं कहीं ये भी क्लेम्स आ रहे हैं कि 12 F-35 को ईरान ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। रिपोर्ट तो ये किया जा रहा है F-35 हैंगर्स को टारगेट किया है, बट कहीं ना कहीं ये भी अफवाह है 12 F-35। एंड अमेरिका ने अपने तरफ से कोई भी अभी असेसमेंट नहीं किया है कि कितना नुकसान हुआ। $24 बिलियन ईरान के जो फंड्स हैं वो रिलीज किए जाएंगे, ठीक है, इन 60 दिनों के नेगोशिएशन पीरियड के बीच में। उसमें से आधा जो है वो ईरान को दे दिया जाएगा बिफोर नेगोशिएशंस बिगिन। अब आगे लिखा है कि भाई एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनाया जाएगा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। एंड ये फिर से क्लियर किया गया है कि जितनी भी नेगोशिएशंस होंगी वो तभी चालू होंगी जब पैसे मिल जाएंगे ईरान को, ठीक है। ऑयल सैंक्शन सस्पेंड कर दिए जाएंगे, नेवल ब्लॉकेड हटा दिया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद बात होगी कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट का क्या करना है, जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसका क्या करना है। देखो, MOU में लिखा जाना कि क्या होगा और वो एक्चुअल हो जाने में बहुत ज्यादा फर्क है। अगर ये MOU की चीजें इंप्लीमेंट हो जाती हैं, इसका मतलब इजराइल को विड्रॉ करना पड़ेगा, लेबनान से विड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। एंड ये 2 बार वो पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो वो दिखाना चाहते हैं कि ट्रंप ने बोला इसलिए हम विड्रॉ कर गए, इसलिए नहीं विड्रॉ करे क्योंकि हम एक्चुअली हार रहे थे। पर आप एक बात क्लियरली समझ लो कि अगर इजरायलीज एक्चुअली में विड्रॉ करते हैं, इसका मतलब दीज गाइज लॉस्ट बिग टाइम, बहुत बुरी तरीके से हारे हैं, बहुत बुरी मार पड़ी है इन लोगों को। एंड अगर नहीं करते हैं, इसका मतलब उनका जो रिलेशनशिप है ट्रंप के साथ और अमेरिका के साथ, वो बहुत ही ज्यादा बुरा होते जा रहा है। और क्योंकि ट्रंप ने पब्लिकली इतनी बार आके बोल चुका है कि हाँ वो नहीं करेंगे अटैक, फिर भी अटैक हो जाता है, तो अब ये गुड कॉप बैड कॉप वाला सिनेरियो नहीं है। इसका मतलब बेसिकली शॉर्ट में ट्रंप की बेइज्जती है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की खुलेआम बेइज्जती है। तो दोनों ऑप्शंस में इजराइल के लिए ये लूज लूज है। एंड देखो, अभी आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, मतलब इमीडिएटली, ठीक है, अमेरिकन मीडिया, ज़ायनिस्ट लॉबी पीछे पड़ जाएगी ट्रंप के कि क्या ये गंदा काम कर दिया आपने, इतनी बुरी डील, इतनी बुरी डील, ठीक है, ये सब होने लगेगा, ठीक है। एंड जो इजरायली मीडिया है वो तो ऑलरेडी कह रही है, वो तो ऑलरेडी पीछे पड़ गई है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि भाई ये तो फेलियर है, एंड ये पूरा जितने भी मिलिट्री अचीवमेंट्स हुए थे वो पूरा उन्होंने मिटा दिया, ठीक है। इजराइल में बहुत थू-थू हो रही है इस चीज की, क्योंकि अगर यूएसए इजराइल को जाके बाईपास करके ये डील कर लेता है, इसका मतलब वो हार मान चुका है, दे डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस वॉर। तो भैया सिंपल बात है, जो 27 फरवरी को डील मिल रही थी कंपेयर टू नाउ, जमीन आसमान का फर्क है। जो 27 फरवरी को डील मिल रही थी, नो न्यूक्लियर बॉम्ब, ठीक है, न्यूक्लियर एनरिचमेंट भी खत्म करने को तैयार था ईरान, ठीक है, या बहुत ही कम करने को तैयार था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी खुला था तब तो अमेरिका को भी ये प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि इजराइल को तो फर्क नहीं पड़ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला है या नहीं है। उसको कंपेयर करो आज के डेट से, ठीक है, तो कुछ मतलब बहुत बुरी हार है इजराइल के लिए, बहुत बुरी हार, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो भाई इजरायलीज ने ऑलरेडी सैबोटाज करने की कोशिश कर दी है, ठीक है। इजराइल ने बोल दिया क्लियरली ट्रंप को कि भाई जो भी आप डील कर रहे हो ईरान के साथ हमारे ऊपर लागू नहीं होती, खासतौर पे जो लेबनान का क्लॉज है वो हमारे ऊपर लागू नहीं होता। नेतन्याहू भी बोल चुका है ट्रंप को कि ठीक है, हम नहीं विड्रॉ करेंगे लेबनान से, ठीक है, एंड हम बेसिकली हिजबुल्लाह को अटैक करते रहेंगे, इन अदर वर्ड्स लेबनान को अटैक करते रहेंगे। देखो जो भी हो, हम तो पहले से ही कहते जा रहे हैं कि भाई बहुत मुश्किल है दोनों एंड्स को मीट होना, क्योंकि दोनों की डिमांड्स एकदम ही पोल्स अपार्ट है, ठीक है, बहुत ही जो ठीक पोल्स अपार्ट है। पर आप एक चीज नहीं डिनाई कर सकते कि ये MOU का, चल भले ही हो या ना हो, इतना ही अग्री हो जाना, इससे ये बात क्लियर है कि ये बहुत ही बड़ी जीत है ईरान के लिए, बहुत ही बड़ी जीत। इससे ये क्लियर है कि ट्रंप के पास कोई ऑप्शंस नहीं बचे, मिलिट्री ऑप्शंस तो खत्म हो चुके हैं। इजराइल के लिए भी लूज लूज है, कैसे है वो हमने आपको समझा दिया। एंड गिवन के जो भी डिस्कशन हो रहा है, दिस इज नथिंग बट एन एक्सटेंडेड सीज फायर। पूरे दुनिया के लिए, ग्लोबल इकोनॉमी के लिए मैं ये होप करता हूं कि भाई स्ट्रेट्स खुल जाएं, ये वॉर असली में रुक जाए। 1 महीने के लिए नहीं, 2 महीने के लिए नहीं, 3 महीने के लिए, 5 साल के लिए नहीं, ऐसा पैटर्न ना चले जो हमने पहले देखा है, बट फॉर गुड ये चीजें खत्म हो जाए, ये वॉर खत्म हो जाए।